आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान और उसकी इच्छा में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। परमेश्वर के साथ उस विरासत में चलने के लिए जो उसने हमें मसीह यीशु में दिया है, हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जैसे पास्टर ज़ायन आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे, आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर वचन को थामे रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हमारे साथ अपनी कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं, पास्टर जी के द्वारा प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। आइए, ये वक्त है हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए एक साथ बढ़ेंगे। Praise the Lord! हालेलुया! धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तुझे। तू अच्छा है, भला है हम सबके जीवनों में। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस भाई और बहन के लिए जो हमें इस वक्त देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ इस वक्त जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन उनके जीवन में अनुग्रह, शांति, विश्वास और एक संपूर्ण समाधान को लेकर आती है। तेरे अनुग्रह के द्वारा इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता, परंतु ये अपने विश्वास में मजबूत होते हैं, खड़े रहते हैं, तेरे वचन के ऊपर खड़े रहते हैं और कोई भी आंधी तूफान इनको गिरा नहीं पाती। यीशु के नाम में ये जीवन में विजयी बनते हैं। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास और आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज एक बहुत ही खास सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। वो ये है परमेश्वर के वचन का दृष्टिकोण विज्ञान के प्रति। मतलब ये विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? What is God's words perspective towards science? Now, अगर हम देख रहे कि परमेश्वर का वचन विज्ञान के प्रति क्या कहता है, तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि परमेश्वर विज्ञान के प्रति क्या कहता है। बहुत बार देखा गया है कि बहुत से लोग सोच लेते हैं कि हमें विज्ञान में विश्वास नहीं करना अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। ये आपके कहने से नहीं होगा। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारे प्रश्न चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन से देखोगे कि परमेश्वर क्या कहता है। इससे पहले कि मैं वचन से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊं और समझाऊं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति इस पृथ्वी में परमेश्वर का एक श्रेष्ठ सृष्टि है।
सब कुछ बनाने के बाद फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया हर एक चीज के ऊपर राज करने के लिए, और हर वो चीज जिसकी आदम को जरूरत थी पहले उन सारी चीजों को परमेश्वर ने बना लिया। तो एक इंसान परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ सृष्टि है। दूसरी बात, वचन हमें दिखाता है परमेश्वर ने अपने जैसे हम सबको बनाया, अपने स्वरूप और अपने जैसे। दो चीजें लिखी हुई है, अपने स्वरूप लाइकनेस एंड इमेज। इमेज मतलब अपने छवि में, अपने जैसे अपने छवि में, और अपने तरीके से। प्रेज गॉड। जैसे वो बात करता है हम भी कम्युनिकेट करते हैं, उसमें इमोशंस हैं, हम सब में इमोशंस हैं। प्रेज गॉड। तो हम परमेश्वर के जैसे हैं, परमेश्वर के स्वरूप में हैं। Isn't it wonderful? और बहुत सारे स्वर्गदूत को पहले बना चुका था परमेश्वर, उसके बाद लास्ट में आदम को बनाया। जब आदम को बनाया उससे पहले ऑलरेडी वो स्वर्गदूतों को बना चुका था, और इनफैक्ट शैतान भी बन चुका था। शैतान पहले एक स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर था। उसने चुना कि मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानूंगा, उसने विद्रोह किया और स्वर्ग से वो फेंक दिया गया और वो शैतान बना। वचन के अनुसार एक व्यक्ति सबसे ज्यादा ऊंचे श्रेणी में आता है क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के जैसा बनाया गया है। प्रेज गॉड। ओके, सो जब हम मसीह में आए, हम मसीह में आने से पहले वो मनुष्य थे, और मसीह में आने के बाद हम उस मनुष्य के शरीर में ही है, परंतु हमारे आत्मा में एक नया जन्म हुआ और हम परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र बन गए। हमारी आत्मा परमेश्वर के पुत्र के रीति से नई जन्मी। परंतु ये नया जन्मना हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ मनुष्यों के लिए है। ध्यान दीजिए, हर एक के लिए नया जन्मना या तो विश्वास करना नहीं है। इनफैक्ट शैतान भी मानता है कि परमेश्वर ही प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। शैतान भी मानता है, वो भी जानता है। परंतु नया जन्मना मतलब उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करना जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा है, उस संगति में आना हर एक जीव के लिए नहीं है, वो एकमात्र इंसानों के लिए है। प्रेज गॉड। नाउ सबसे पहली बात परमेश्वर ने हमें ऐसी क्षमताएं दी हैं जो एक व्यक्ति जानकर भी समझ नहीं पाएगा। इतना विशाल असीमित क्षमताएं हैं। इनफैक्ट बाइबल दिखाती है कि उसने हमारे अंदर अनंतता को स्थापित किया है। हमारे अंदर अनंतता को स्थापित किया है। हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच ही नहीं सकते, हम निर्माण कर सकते हैं। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करने की शक्ति हर एक में नहीं है। आप एक व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति को क्या, एक फैशन को ही देख लीजिए। आज से 10 साल पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे, आज के टाइम पे कैसे कपड़े पहन रहे हैं। हर एक साल एक नया फैशन आ रहा है। द सेम इज विद गाड़ियों को देख लीजिए, बिल्डिंग बनाने के स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए। एक इंसान कल्पना करता है, प्रोग्रेस करता है। हालांकि सेम चीज़ हम कुत्ते बिल्लियों में या तो गाय में नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता नहीं है। पहले जिस तरीके से इन पशुओं का व्यवहार था आज भी वही है। हालांकि बदलाव के वजह से, प्रकृति में बदलाव के वजह से, पहले जंगलों में रहते थे, अब फुटपाथ में, रोड्स में घूमते हैं, तो उन्होंने अडेप्ट कर लिया है, परंतु अपने से उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया।
परमेश्वर ने ये इंसानों को क्षमता दी है कि वो सोचे। परमेश्वर ने इंसानों को ये क्षमता दी है कि वो कल्पना करे। परमेश्वर ने ही हम सबको ये क्षमता दी है कि हम अपने प्रकृति को समझें, इसको देखें, इसको समझें, इसको जानें। और परमेश्वर साइंस के खिलाफ नहीं है। परमेश्वर साइंस के खिलाफ नहीं है। प्रेज गॉड। इनफैक्ट आप मुझे टेलीविजन में देख रहे हो या आप मुझे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख रहे हो, सुन रहे हो, यह बिना टेक्नोलॉजी के संभव ही नहीं होता। परंतु मैं आपको बता दूं, हर एक टेक्नोलॉजी परमेश्वर के महिमा के लिए बनाया गया था। परमेश्वर ने यह होने दिया कि ये सारे टेक्नोलॉजीज हो पाए ताकि ये सुसमाचार जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप तक पहुंच पाए। अब मैं बाइबल से एक चीज दिखाऊंगा जो दूसरे पत्रस में पहले अध्याय के 5वें आयत में है। हम एक साथ पढ़ेंगे दूसरा पत्रस। मैं पहले अंग्रेजी से पढ़ूंगा किंग जेम्स बाइबल में, उसके बाद उसका अनुवाद मैं आपके लिए करूंगा। प्रेज गॉड। 2 Peter chapter 1 verse 5 और ये कहता है, and besides this give all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Oh wow. कहते अपने विश्वास के साथ सद्गुण जोड़ो और सद्गुण के साथ ज्ञान जोड़ो। यहाँ पे जो शब्द है ज्ञान, ये जो शब्द है नॉलेज, ये आया है ग्नोसिस, और इसका मतलब कोई आत्मिक या वैसा रेवलेशन नॉलेज के नहीं है। ये है साइंटिफिक नॉलेज, साइंस का नॉलेज, विज्ञान का नॉलेज। और ये कहता है कि अपने विश्वास के साथ तुम ये विज्ञान का नॉलेज भी जोड़ो। दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर ये इस फ्रेज को हम अंत तक देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये सारी चीज़ें जोड़ने के लिए इसलिए कह रहा है ताकि हम निष्फल ना रहे। 8वां वर्ष कहता है that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ। मतलब मसीह के ज्ञान में आने के बाद आप निष्फल ना रहो। सो आप अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग बनने पाओ, आप अपने जीवन में, मतलब होता है ना कि फलवंत हो पाओ, आपके जीवन की रोशनी चमकने पाए। और वो होने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉलेज। प्रेज गॉड। सो जस्ट थोड़ा सा सोचिए, अगर हमें लिखना पढ़ना नहीं आता तो हम बाइबल भी नहीं पढ़ पाते, और अगर वचन को ही नहीं पढ़ पाते, विश्वास भी नहीं आ पाता। आप कहोगे नहीं, सुन सुन के याद कर कर के। वो सारी क्षमताएं हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, और उसमें लिखने, पढ़ने और विज्ञान की क्षमता भी परमेश्वर ने ही हमें दी है। ना हम क्यों देखते हैं बड़े सारे जगह में लोग प्रचार करते हैं कि ओके विज्ञान, अगर विश्वास से चलोगे तो तुम्हें विज्ञान की चीज़ों को नहीं देखने। ये एक नासमझी है। सीधा सीधा कह दे कि परमेश्वर चाहता है कि आप विज्ञान के ऊपर भरोसा करो, और सीधा सीधा कह देना कि परमेश्वर कहता है कि आप विज्ञान पे भरोसा ना करो, ये काफ़ी नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। सो परमेश्वर ज्ञान के साथ है। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास वैज्ञानिक समझ हो, परंतु कभी भी वो समझ परमेश्वर के समझ के ऊपर ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहता हूं, मैं आपको बताता हूं।
मान लो जब एक व्यक्ति किसी परेशानी से गुजर रहा है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। स्वास्थ्य हम सबका हक है, जीवन हम सबका हक है। इस रास्ते से जाएं या उस रास्ते से जाएं, दोनों में हम अपने हक को एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब देखिए, दोनों चीज को अलग रखिए। मान लो किसी एक रोशनी के नीचे मेरा हाथ है और हाथ की परछाई है। हाथ की क्या है? परछाई है। हाथ को हिलाओगे तो परछाइयां भी हिलेंगी। आप हाथ को देखो या परछाई को देखो, दोनों में ही सच्चाई है, परंतु हाथ की सच्चाई ज्यादा है क्योंकि हाथ के वजह से वो परछाई दिखाई दे रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हाथ के वजह से परछाई दिखाई दे रही है। हाथ अगर हिलेगा तो परछाई भी हिलेगी। वैसा ही है आत्मिक स्तर और शारीरिक स्तर। इट्स इक्वली फाइन। अब बाइबल एक जगह बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहती है। वो कहती है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच में। कहता है कि कोई एक व्यक्ति सिर्फ वेजिटेरियन है और दूसरा व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन भी है। अब वो कहते हैं कि जो वेजिटेरियन है वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वो अपने भोजन को ब्लेस कर रहा है, खा रहा है। और जो नॉन वेजिटेरियन है, हो सकता है उसका विश्वास थोड़ा सा स्ट्रांग हो, अब वो भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने खाने को ब्लेस करते हुए वो खा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि जो वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन को ना बोले कि तुम गलत कर रहे हो, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन को ना बोले कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों केसेस में वो परमेश्वर को धन्यवाद देकर खाने को ब्लेस करके वो खा रहा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो तुम अपने भाई के जीवन में लड़खड़ाने का कारण ना बनो। अगर तुम्हारे नॉनवेज खाने से तुम्हारा भाई लड़खड़ा रहा है तो खाना बंद कर दो, ये भी लिखा हुआ है। सो द सेम हियर। किसी का विश्वास अलाउ करता है, उसने वचन को स्टडी किया है, परमेश्वर के साथ चला है, और जब वो अपने जीवन में छोटी मोटी चीज़ें देखता है कि ओके मेरे को तो ये हुआ है, वो चुनता है कि नहीं, इसे मैं हैंडल कर सकता हूँ आत्मिक स्तर में, मैं मैच्योर हुआ हूँ, इट्स ओके। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये तो मेरा हक है, स्वास्थ्य मेरा हक है, तो मैं मेडिसिन का इस्तेमाल करूंगा। प्रेज गॉड, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज गॉड। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने विश्वास में स्ट्रांग रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को क्लियरली देखो कि परमेश्वर कंडेम नहीं कर रहा, परमेश्वर दोष नहीं दे रहा कि आप मेडिसिन ले रहे हो। प्रेज गॉड। बट नाउ आई वांट टू टेल, हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वचन के ज्ञान में हम आगे बढ़ें, वचन के समझ में हम आगे बढ़ें। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आत्मिक ज्ञान और आत्मिक शिक्षा में आगे बढ़े। प्रॉब्लम तब होगा। सो व्हाट इज इट? परमेश्वर चाहता है कि आप विज्ञान की चीजों को जानो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप एकमात्र परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, ये जानते हुए कि परमेश्वर इस विज्ञान के ऊपर का परमेश्वर है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। नाउ एक चीज मैं आपको वचन से दिखाऊंगा। फिलिपींस की पुस्तक 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे 6th वर्स से। अभी कहते हैं, बी केयरफुल फॉर नथिंग but in everything by prayer and supplication and thanksgiving let your requests be made known unto God. Praise God. ये कहते हैं कि हाँ, किसी चीज के प्रति तुम एंजाइटी ना रखो, किसी चीज के प्रति
तुम कहना क्या चाहता है? बी केयरफुल फॉर नथिंग, डोंट बी एंशियस, चिंता ना करो। हर एक चीज़ में प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ तुम अपने रिक्वेस्ट्स परमेश्वर को बता दो। धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बता दो, मतलब धन्यवाद परमेश्वर, ये मेरे जीवन में हो गया है, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ। नाउ वर्स 7, एंड द पीस ऑफ गॉड, और परमेश्वर की शांति, विच पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग, ध्यान दीजिए, और परमेश्वर की शांति जो हर एक समझ के भी ऊपर है। Now what does that mean? हो सकता है किसी भी सिचुएशन में साइंस कुछ विपरीत कह रहा हो। है ना, बहुत बार होता है कि फोरकास्ट हो रहा है कि उस दिन, जिस दिन आपका मीटिंग होने वाला है, बड़े जोर से बारिश होएगी। ऑफ लेट ये हमारे यहाँ पे हुआ था कि फोरकास्ट था कि कल संडे को तो इतना ज़्यादा बारिश होगा। ऑफ कोर्स यस, बट फिर भी हमारे पास एक ऐसी शांति आती है क्योंकि हमने प्रार्थना किया। ये आत्मिक शांति है जो समझ के ऊपर है, जिससे हम चिंतित नहीं होंगे। Praise God. कहते हैं, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. जो परमेश्वर की शांति है वो तुम्हें बनाए रखेगी, वो तुम्हें बनाए रखेगी, तुम चिंतित नहीं होगे। Praise God. So it's wonderful. ये बहुत अच्छा है जब आप साइंस के साथ चीज़ों को प्लान आउट करते हो, साइंस को अपने जीवन में जगह देते हो, बट ये जानते हुए कि परमेश्वर साइंस के ऊपर है, साइंस परमेश्वर के ऊपर नहीं है। और गवाही ये है कि उस दिन, जिस दिन फोरकास्ट कह रहा था कि बहुत ज़ोर से बारिश होनी है, फैक्ट ये है कि उस दिन बारिश नहीं हुई। लेट इवनिंग को जाके बहुत ज़ोर से बारिश हुई। मतलब परमेश्वर ने हम सब के लिए ये रास्ता क्लियर किया कि हम परमेश्वर के महिमा के लिए चर्च में जा पाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। Now one more scripture I want to show you. One more scripture I want to show you. 1 Corinthians chapter 2 verse 7 and 8. और ये कहता है, but we speak the wisdom of God in mystery. हम परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को एक रहस्यमय तरीके से बोलते हैं। Even the hidden mystery which God ordained before the world about unto our glory. वो बुद्धिमत्ता, वो चीज़ जो परमेश्वर ने पृथ्वी के शुरुआत होने से पहले भी हमारे महिमा के लिए रखा था। यीशु समाचार के बारे में कह रहा है, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would have crucified the Lord of glory. किसी भी राजा, किसी भी राजकुमार को पता नहीं था, अगर वे जानते तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे कभी ना चढ़ाते। वो कहते कि we speak wisdom of God. We speak wisdom of God. जब एक व्यक्ति विश्वास के साथ, वचन के ऊपर विश्वास के साथ वो बोलता है, वो साइंस से रिलेटेड हो या साइंस के अगेंस्ट हो, विश्वास से जब वो जुड़ा होता है, वो बहुत अलग रहता है, बहुतों के समझ के परे रहती है। बट ये हमारे बारे में कह रहा है, we speak the wisdom of God. Praise God, praise God. मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, और आपके जीवन में आप बहुत सारे सही निर्णय ले पाओगे। Praise God. ये समय है हम प्रभु को महिमा देंगे अपने भेंटों के द्वारा। Just for example, offerings देने का कोई भी scientific explanation नहीं है। कैसे होगा? इसलिए होता है, इसलिए हम देते हैं क्योंकि हम प्रभु पे ट्रस्ट करते हैं, हमारा विश्वास है। Praise God. So जहाँ पे साइंस का इस्तेमाल करना है वहाँ पे हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे विश्वास से चलना है वहाँ पे हम विश्वास से चलते हैं। Praise God. हालेलुया। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इन सारे भाइयों बहनों के लिए
मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ, ये जो विश्वास के साथ बो रहे हैं तेरे राज्य में बो रहे हैं, तेरे सुसमाचार के कार्य में बो रहे हैं, ये विश्वासी हैं, तेरी आत्मा हक के साथ इनके जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए जो इस वक्त मुझे देख पा रहे, सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ ये सब आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। आई इनवाइट यू, मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ हमारे साथ फेलोशिप करने के लिए। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप दिल्ली में हैं तो डोंट मिस इट, कम एंड वर्शिप विथ अस एवरी संडे। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमेन। फिलिपियंस 1:6 इससे बात का भरोसा है, इससे बात का भरोसा है कि जिसने मुझ में अच्छा कर्म किया वो यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा, वो यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। I am confident of this very thing. I am confident of this very thing. He will become a good God on me. He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.